कल्पना कीजिए 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक चक्रवाती तूफान तटीय इलाकों पर आके टकराता है तो किस तरह का मंजर होगा। यही खौफ फैलिन तूफान से बना हुआ है जो कल आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटीय इलाकों में आके टकराने वाला है। इस बात को लेकर जबरदस्त चिंता बनी हुई है और अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी। सावधान, 215 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला तूफान फैलिन आ रहा है। फैलिन नाम का यह तूफान आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। फिलहाल फैलिन नाम का यह तूफान उड़ीसा के तट से 500 किलोमीटर दूर है। 12 अक्टूबर यानी शनिवार की शाम तक यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में घुस जाएगा। पहले अनुमान था कि ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश या उड़ीसा के तट को प्रभावित करेगा, लेकिन अब ये गोपालापुर और पुरी इसके बीच में कहीं भी हिट कर सकता है कल शाम को 5 या 6 बजे के बाद। जब ये वहाँ पर पहुँचेगा उस समय हवाओं की रफ्तार 200 से 220 या 230 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और जो लहरें उठेंगी जिस समय ये इसको कोस्ट को टच करेगा उस समय 10 से 15 फीट ऊंची लहर उठ सकती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा तबाही हो सकती है और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। फैलिन की वजह से भारी और बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इस तूफान की वजह से समंदर में 2 से 2.5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसकी वजह से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका है। जब ये कोस्ट को टच करेगा उस समय जो जिले प्रभावित होंगे सबसे ज़्यादा होंगे वो है पुरी है, गंजम है, गजपति है, भुवनेश्वर, कटक, ओंगोल, केंद्रपाड़ा, ये सारे जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। 12 की रात में ये हो जाएगा और जब 13 तारीख के आसपास ये क्या होगा कि जितने भी अंदरूनी ज़िले हैं उड़ीसा के उन सबको प्रभावित करेगा, उसमें भारी बारिश देगा। लेकिन जैसे ही अंदर जाता जाएगा उस समय इसकी विंड स्पीड कम होती जाएगी और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वो भी कम होती जाएगी। करीब 215 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला तूफान फैलिन अगर नहीं कमजोर पड़ा तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के इलाकों में कहर बरपा सकता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में भी अपना असर दिखा सकता है फैलिन। 1999 में उड़ीसा में अब तक का सबसे बड़ा साइक्लोन था जो इसको सुपर साइक्लोन कहा गया था और उस समय लगभग 10,000 लोगों की जान गई थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इस समय भी जो अनुमान है तो जान माल के नुकसान तो इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि अब टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। हमने बताया है, मौसम विभाग ने भी बताया है, 3 या 4 दिन पहले से इसको ट्रैक कर रहे हैं। जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हम अपने दर्शकों के लिए उन इलाकों का यहाँ पर उन इलाकों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। उड़ीसा में फैलिन का असर कहाँ कहाँ होगा। अब उड़ीसा की बात करें तो बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, क्योंझर, ढेनकणल, जाजपुर, कटक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजम, गजपति, यानी कि उड़ीसा में इन इलाकों पर असर पड़ सकता है। इन इलाकों पर असर पड़ सकता है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कौन से इलाके हैं? विशाखापट्टनम, जी हां, मछलीपट्टनम, निजामपट्टनम, कृष्णापट्टनम के बंदरगाह, इसके अलावा काकीनाडा, गंगावरम के बंदरगाह, यानी कि ये तमाम इलाके हैं जो आंध्र प्रदेश के प्रभावित हो सकते हैं। मगर आखिर फैलिन का इतना खौफ क्यों है? क्या है ये फैलिन? आइए देखते हैं रिपोर्ट। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने वायुसेना और दूसरे सशस्त्र बलों को सावधान कर दिया है। सेना से कहा गया है कि वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए पूरी तरह तैयार रहे। वायुसेना के विमानों ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी एनडीआरएफ की टीमों को भुवनेश्वर पहुंचाकर अपना काम शुरू भी कर दिया है। वायुसेना के 18 हेलीकॉप्टर्स भी खतरे वाले इलाके में काम करने के लिए तैयार हैं। तूफान से निपटने के लिए सिर्फ भुवनेश्वर में ही एनडीआरएफ की 28 टीमें तैनात की जा रही हैं। अभी तक 20 टीमें जो है वो डिप्लॉय हो चुकी हैं और 8 टीम जो है जो जगह सबसे वल्नरेबल हैं वहां पर उनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उपग्रह से ली गई तस्वीर में बंगाल की खाड़ी में बने फैलिन तूफान का आकार
भारत के आकार का करीब आधा है। एक्चुअल साइक्लोन है वो केवल 200 किलोमीटर के आसपास तक ही होता है, तो भारत के तुलना में इसका आकार बहुत ही कम है। यानी आप कह सकते हैं 2 या 3 जो ज़िले हैं उनको मिलाकर के जितना एरिया होता है उतना ही इसका एरिया है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जो जाने जहाँ पे मैक्सिमम डैमेज हो सकता है। लेकिन इसका जो असर है, बादल जो बनते हैं वो कई सौ किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं, लेकिन उस एरिया में हल्की वर्षा या हवाएं थोड़ी तेज चलती हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। मौसम पर नजर रखने वाली लंदन की एजेंसी ट्रॉपिकल स्टॉर्म रिस्क के मुताबिक सबसे ताकतवर तूफान को कैटेगरी 5 में रखा जाता है। फैलन को इसी कैटेगरी में रखा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान कितना खतरनाक है। फैलन का अर्थ है सफायर, यानी कि एक तरह का रत्न जिसे हम आप नीलम के नाम से जानते हैं। फैलन का मतलब जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है ये तूफान। पिछले साल नवंबर में आए नीलम तूफान के कारण तटीय इलाकों में भारी तबाही मची थी। माना जा रहा है कि फैलन तूफान नीलम से कहीं ज्यादा ताकतवर है, यानी फैलन आया तो तबाही भी साथ लाएगा। और जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। शशिधर रेड्डी जो कि एनडीएमए के चेयरमैन हैं, उनसे एबीपी न्यूज ने बात की। कितने लोगों को अब तक जो है वहाँ से खाली करा दिया गया है, रिलीफ कैंप्स में भेज दिया गया है? 20,000 लोगों को श्रीकाकुलम में, 5,000 विजयनगरम में और 40,000 विशाखापट्टनम में सुरक्षित जगहों पे ले जाने की उनका काम चल रहा है। लो लाइंग एरियाज के लोग हैं, उनको सुरक्षित जगहों पे ले जाने की पूरी व्यवस्था उन्होंने की है। समुद्री तट पे तो इसका नुकसान होता ही है, क्या अंदर के जो इलाके हैं, प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके, क्या उसका असर भी पड़ेगा? क्योंकि बारिश माना जा रहा है कि बारिश भी होगी, बाकी हिस्सों में भी होगी देश के हिस्सों में, तो उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? बारिश, अच्छी बारिश होगी और डिप्रेशन कैसे होगा उसके हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं। काफ़ी बारिश होगी। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी और भी राज्यों में, और खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वांचल, बिहार, इन राज्यों में बारिश हो सकती है। सर, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम और आर्म्ड फोर्सेज जो है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को भी सजग किया गया है, उनकी तरफ से क्या तैयारी है जो आपको जानकारी मिली हो? एनडीआरएफ पूरी तरह से वहाँ पर अपने 23 टीमों को अलग अलग जगहों पर रखा है। 5 और टीम को रिजर्व में रखा है। आंध्र प्रदेश में 11 टीमें तैनात की गई, 4 रिजर्व में है। और वायुसेना, सेना और नेवी, इन तीनों के तरफ से मतलब पूरी तैयारी में है। अलर्ट दिया गया है